नमस्कार एवरीवन, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। होप आप सब लोग दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ किए हैं। एट एनी सिचुएशन खुद को आज मोटिवेट करना, खुद को हर एक गोल के अचीव करने की तरफ एफर्ट लगाने के लिए पूरा दिन मोटिवेट करोगे। इसी थॉट के साथ हम लोग आज की रीडिंग शुरू करेंगे। देखो, सिर्फ आप लोग पर्सन का जो करंट फीलिंग्स है वो ठीक है, एक अपडेट मिल जाता है। अगर आप लोग कांटेक्ट में है, नहीं कांटेक्ट में है, कुछ गाइडेंस भी रहती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको अपने ऊपर ही वर्क करना है। किसी की करंट फीलिंग्स वो कब आएगा ये सोच करके पूरी ज़िंदगी को नहीं गुजारना है, ठीक है। ये जस्ट एक अपडेट है, आपकी क्यूरियोसिटी हो सकती है और हो सकता है ये जान करके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, फिर अपने ऊपर कंसंट्रेट करने में कहीं ना कहीं हो सकता है हेल्प मिलता है। और गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में ले जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मॉर्निंग की थॉट्स, मॉर्निंग की क्या एनर्जी थी आपके पर्सन की, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सको। एंड अपना और अपने पर्सन का नाम मिनिमम 3 to 5 टाइम्स लेना है ताकि आपके थ्रू मैं उनकी एनर्जी पिक कर सकूं। खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए। जितना शांत रहोगे उतना एनर्जीज कनेक्ट होगी, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, कीप दिस इन माइंड। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग पे हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है सम पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इस बात को भी ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा एंड इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या कुछ चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, दोनों सिचुएशन में आप लोग हो सकते हो। दोनों सिचुएशन में ही ये रीडिंग एप्लीकेबल है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी थी सुबह सुबह, क्या सोच रहे थे वो मेरे व्यूअर्स को लेकर के। एंड द लास्ट शफल, 8 ऑफ कप्स। और भी मैं टैरो डेक से क्लैरिफाई करूंगी कि ये जो एनर्जी आया है क्यों आया है, ठीक है। सेकंड कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान ना इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब पढ़ने लिखने में भी काफ़ी, मुझे स्टडीज़ में भी काफ़ी इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। इंटेलिजेंट हैं, प्लस है कि इनके पास दिमाग बहुत है। मतलब एक होता है ना स्टूडेंट लाइफ, उसमें अलग है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं लोगों के बिहेवियर को, लोगों के थॉट्स को, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। अगर मान लो कि आपने किसी कोई बात बोला या किसी ने भी, वो बात किस तरह से उनको बोला गया, शायद 10 तरह से बोलेंगे, ये सोच करके ये बात बोले होंगे। काफ़ी डीप एनालिसिस करते हैं लोगों को। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी प्रेजेंट हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में। किंग ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स। सबसे ज़्यादा क्या होता है ना इस इंसान का, मैं कलेक्टिव में अगर बोलूँ, एक कॉमन चीज़ आप सबके पार्टनर में मैं देख पाती हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। समाज सोसाइटी तो अलग बात है, इवन आपकी तरफ भी ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है।
अगर मैं जाऊँ उसके पास, वो मुझे रिजेक्ट कर दे, तो मेरा तो मतलब ईगो की धज्जियाँ उड़ जाएगी, इस टाइप की। मतलब इनको क्या है ना, कॉन्फर्मेशन आप दो, फिर वो आएंगे आपको बोलने कि चलो बात करते हैं। इस टाइप की एक एनर्जी है इनको, बहुत ज़्यादा। इवन आपने शायद जब भी रिलेशनशिप में रहे हो ये भी देखे होंगे कि अगर इनको पलट के कोई जवाब दे देना, तो ये बहुत, वो क्या बोलते हैं, इनके अंदर चिंगारी फूटने लगती है कि मुझे पलट के कोई कैसे जवाब दे सकता है। पलट के जवाब देने के लिए तो सिर्फ मैं ही बना हूँ या बनी हूँ, इस टाइप की। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट इंसान है ये। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, इनका नेचर ही ऐसा है। मुझे अभी तक और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी, बट अभी तक की रीडिंग में जो लग रहा है ना, इनका आपके पास ना आने का, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर आपके पास ना आने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न मुझे दिख रहा है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। पहली बात ये। सेकेंडली, अभी तक वो एनर्जी उतना प्रोमिनेंटली अभी तक के कार्ड्स में नहीं आया है। सेकेंड एक चीज़ हो सकता है कि अगर वो बढ़े तो आप जो जो बोलोगे या फिर आप जो शर्त रखोगे, कहीं ना कहीं वो मानना पड़ेगा। ये एक्चुअली चाहते हैं, प्यार बहुत है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत करते हैं। 10 ऑफ कप्स। कोई इंसान ऐसे ही आपको अपने लाइफ में एक पार्टनर, मैरिड पार्टनर के हिसाब से नहीं देखना चाहते हैं ना। तो पसंद करते हैं, प्यार है, इमोशनल कनेक्शन है। कप्स, कप्स मीन्स इमोशन। लेकिन इनका एक चीज़ है, इनको अपना मैनिपुलेशन रखना है, चाहे वो मैरिड पार्टनर के साथ हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के साथ, उनकी चलनी चाहिए। चाहे रिलेशनशिप में, चाहे मैरिड लाइफ में, बस उनकी ही चले। वो जो बोले वही चीज़ अल्टीमेट हो। ये चीज़ इनका एक मतलब ज़बरदस्ती उनकी बात मनवाना, ये चीज़ इनका एक नेचर है। हो सकता है आपने भी ये नेचर देखा है, बट प्यार के चलते क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ भी दिख रहा है। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोगों के साथ भी सेम चीज़ होता है तो। 5 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे वो चाहते थे कि आप दोनों का रियूनियन रहे, आप दोनों शादीशुदा हो, बट वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बन चुकी है, कहीं ना कहीं दूरियाँ बहुत बढ़ चुकी है। 9 ऑफ सोर्स। आप लोगों को लगेगा आता क्यों नहीं है इंसान। इंसान में एक चीज़ मैं देख पाती हूँ, इमोशन है, एंग्जाइटी है आपको, मतलब आपका और उनका जो अभी उस तरह से बातचीत नहीं हो रही है। पर ये इंसान इतना ज़्यादा ईगोइस्ट है ना कि मैं अगर जाऊं और उस वो अगर मुझे किसी भी तरह से रिजेक्ट कर दे या फिर अपना मेरी ये बात मानो, तभी मैं रिलेशनशिप में आऊंगी या आऊँगा। इस चीज़ को फेस ना करना पड़े, इसलिए घूमते जा रहा है, गोल 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 घूमते जा रहा है, बट वो आ ही नहीं रहा है। 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ जहाँ पर है वहाँ पे मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। एंड मुझे ना यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं दिख रहा है, या तो मैरिड पार्टनर या फिर फैमिली ज़बरदस्ती कहीं पे शादी फिक्स कर दिए है, वैसा कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्मली जो मैं बोलती हूँ कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो वाला सिनारियो मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं पे एंगेज्ड है बिकॉज ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, या फिर ये मैरिड पार्टनर है, थर्ड पार्टी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टैग्नेशन। आप दोनों के रिलेशन में अभी सब कुछ थमा हुआ है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में ऐसी सीन है कि प्रॉपरली आपके पर्सन ने आपको ये नहीं बोला है कि ये रिलेशन टोटली ख़त्म हुआ हो चुका है, तुम अब अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है। बट इस रिलेशनशिप का ना तो फ्यूचर आपको पता है, ना फ्यूचर का कोई होप है। अभी क्या है, एकदम थम मतलब हम लोग में एक वर्ड होता है थम के जावा बंगाली, एनीवे छोड़ो, स्टैग्नेशन एक्चुअली पूरी तरह से। मतलब आपको इरिटेशन होता होगा कि इस तरह के सिचुएशन में आप फंसे तो फंसे कैसे, और ख़ुद को ऐसे सिचुएशन में आपने फंसाया भी कैसे। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है।
एंड दे लिटरली फील कि कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, काफ़ी प्यार है। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है एंड ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इनके लिए 100% लॉयल हो। इनको छोड़ कर के आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना, वेपन आपने उनके हाथ में दे दिया है। आपका एक्चुअली क्या नेचर है, क्या लॉयल्टी लेवल है, इनको पता है और इसीलिए ये देर भी कर रहे हैं। ठीक है। जो भी इंसान अभी ये सोच रहे हो कि हाँ मैं तो अपने आप में मगन हूँ, मस्त हूँ, लेकिन आप लोग भी कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक कॉल या मैसेज आए ना, तो बस उसके जवाब में आप 10 लाइन लिख देते हो। दैट इज़ ऑल्सो चेजिंग। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। ओके। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हो। एक दो चीज़ें और भी मैं बोलूँगी। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में हर किसी का जवाब देना मैं नहीं कर पाती हूँ। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि क्या उनसे मैं मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस टाइप का। आपको, आप खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों मानते हो? हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है भाई। तो आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स कि आप, ऐसा नहीं है कि मूव ऑन करना है आपको किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में रहो, वो सारे टूल्स टेक्निक्स को आप फॉलो करके पूरी तरह से खुद को स्टेबल कर सकते हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस सिचुएशन में आने से पहले भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इवन अभी भी हो, बट हाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस ही है, बस यही है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। एंड हाँ, दूसरे कुछ लोग भी ये लिखते हैं कि बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुआ आपका रीडिंग। दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग भाई। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ टोटली रेजोनेट करे। मैं इसीलिए बोल देती हूँ, हो सकता है 100% रेजोनेट करे, हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना है। ठीक है। ये तो आपके सिचुएशन में आपको पता होगा ना कितना रेजोनेट कर रहा है, या फिर आपका दिल बताएगा कि कितना रेजोनेट कर रहा है। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वंड, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, एस, सॉरी सॉर्ड्स है, एयर साइन एंड कब भी है। तो देखो 12 के 12 साइन ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। कोई भी मेजर अरकाना नहीं आया है। यस, एम्प्रेस आया है। एनीवे 12 के 12 साइन ही है, तो ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। जिस तरह से मैं बोलती हूँ एज अ लेडी, मैं ये बोल सकती हूँ कि मतलब होता है ना कि आपके पार्टनर जैसे मेल है, इस टाइप से बोल देती हूँ, बट आप लोग वो थोड़ा सा देख लेना। जेंडर वाइज आप लोग रीडिंग को ले लेना। एंड रीडिंग में एनर्जी स्पीक होती है। ठीक है। तो अभी ना आपके पर्सन क्या हो रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स, ये सोच रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इमोशनली इनसे डिटैच हो रहे हो, या फिर आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, बट उनको क्या हो रहा है ना, डर भी लग रहा है, एट द सेम टाइम उनको ये भी लग रहा है ये मुझसे डिटैच नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। क्योंकि आपके दिल ऐसा है ना कि आपका दिल, अगर आपने उनसे प्यार किया है तो इस जन्म में आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, ऐसा उनको फील होता है। फिर भी क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। ये सब कप्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पे शायद आपको वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी जो कैरियर है उस पर फोकस्ड हो। डर उनको लग रहा है, मैंने ऑलरेडी बोला। देखो यहाँ पे भी आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। दे आर वेरी मच इन फियर कि आप कहीं ना कहीं उनसे मूव ऑन ना कर जाओ। आपके पास बढ़ना भी चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है ना, वो लास्ट स्टेप लेने से पहले डर रहे हैं। मतलब होता है ना कि इतना मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, अब ये लास्ट स्टेप लूँगा और वहाँ पे मुझे फेलियर मिला तो फिर से मुझे ट्राई करना होगा, तो वहीं पे रुक जाना, ऐसी एक एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन का भी वही चीज़ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप कैरियर पे काफ़ी फोकस्ड हो एंड समहाउ इनके बिना आप ज़िंदगी में काफ़ी खुश हो। चाहे आपको, आपने खुद को किसी चीज़ में भी एंगेज किया है, बट डेफिनेटली यू आर हैप्पी। वो जहाँ से भी देख रहे हैं आपको काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतना कार्ड्स तो नहीं लूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है। टू ऑफ कप्स, एक्चुअली आपका क्या है ना, आपने इनको शायद बोल दिया है अगर रिलेशन में आगे चल कर के हम दोनों की शादी होती है तो ही मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगी या रहूँगा, वरना ये रिलेशनशिप एंड करते हैं। वो सब दोस्त वाला सिनारियो, वो सब चीज़ आपको नहीं चाहिए और इसी चीज़ में ये फंस गए हैं, जगलिंग कर रहे हैं। किसी टाइप का इनका हो सकता है कमिटमेंट फोबिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। मतलब एक होता है ना कि मुझे ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज वो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर उन पे ज़बरदस्ती किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, कोई भी काम का हो या फिर फैमिली का ही हो, तो इनका दिमाग घूम जाता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाऊँगा या नहीं। इस टाइप की कुछ थॉट्स इनको आने लगती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। दे आर वेरी मच पैशनेट, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ। कुछ लोग ना, ऐसा भी हो सकता है, देखो एनर्जी वाइज अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स को देखकर बोलूँ ना, हो सकता है कोई आपको मैसेज कर दे। ठीक है, मैसेज किस लिए करेगा अब मैं ये बता देती हूँ आपको। मैसेज इसलिए करेगा कि आप उस मैसेज का कितना जल्दी रिप्लाई करते हो। वो देख लिया कि उसने मैसेज किया, आप विद इन 1 आवर, मान लो 1 आवर 1 मिनट आपने रिप्लाई कर लिया, वो कहीं ना कहीं से हो जाएंगे। वो ना मेजर करेंगे कि उनके मैसेज के कितने देर में आपने मैसेज किया। फिर वो देखेंगे कि यस, इवैल्यूएट करेंगे फिर कि आपके लाइफ में अभी तक उनकी कितनी वैल्यू बची है, कितना इम्पोर्टेंस बचा है। जितना जल्दी रिप्लाई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ये उनका माइंड में है, क्योंकि माइंड इनका बहुत ज़्यादा चलता है। ये बहुत ज़्यादा खुद को इंटेलिजेंट भी मानते हैं। मतलब ये शायद आपको बोले भी होंगे, मेरे दिमाग के सामने तो कोई टिक नहीं सकता। तो ऐसी एक सिनेरियो आज बनते हुए दिख रही है, क्योंकि ये लोग आपके लिए पागल हो रहे हैं। डेफिनेटली 100% ये है, चाहे आप कांटेक्ट में हो ना कांटेक्ट में हो, बट हाँ, ये पागल तो आपके लिए हो रहे हैं। बट वो डर रहे हैं ये चीज़ शो करने में कि आप कहीं ना कहीं फिर से शादी की बात ना उठा लो। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, यस, थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो भी सकती है। नेक्स्ट थिंग इज़, इनका जो ये कमिटमेंट फोबिया मैंने बोला, ये कमिटमेंट फोबिया एक और चीज़ की वजह से भी हो सकता है। इनका हो सकता है पास्ट में किसी तरह का रिलेशनशिप रहा हो और वो बहुत गंदी तरीके से एंड हुआ हो सकता है जो उनका एक्स था उन्होंने उनको धोखा दिया, या फिर हो सकता है उस टाइप का कमिटमेंट वगैरह नहीं मिला। अब उनको ना प्यार आपसे करते हैं, आप लॉयल है, सब कुछ है, बट उनके मन में किसी तरह का फियर है। दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद दिस एस ऑफ कप्स, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। लेकिन क्या हो रहा है ना कि पास्ट की कुछ ट्रॉमास उनके दिल के अंदर अभी तक रहे हैं। शायद वो एक्स को याद भी नहीं करते, बट वो जो पेन से, हार्ट ब्रेकिंग का जो पेन है, वहाँ से जो गुजरे हैं ना, उस चीज़ का उनके ऊपर बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट किया है। और शायद ये खुद भी नहीं जानते कि इस वजह से वो कमिटमेंट से भागते हैं। बट रीज़न ये हो सकता है, किसी का पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है जिसका बुरी एंडिंग, ये अभी आप दोनों के रिलेशन में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। डजेंट मीन कि वो एक्स वापस आया है। उस वजह से उनके अंदर जो ट्रॉमास अभी भी जिंदा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको कमिटमेंट देने से रोक रहा है। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एंड हाँ, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मैरिड है या फिर कहीं पे कमिटेड है, तो वहाँ पर ना चाहते हुए भी उस चीज़ों को अम, उन चीज़ों को मतलब उनके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, तो वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते। तो उस जगह पे भी वो चाहते हैं आपके साथ आना, बट हो सकता है कि दोनों तरफ, दोनों को खुश रखना या फिर आपके साथ प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे, आप नाराज़ हो रहे हैं, उधर आपके साथ कांटेक्ट रखे, तो हो सकता है उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ना थोड़ा सा उनका दिल भी घबरा रहा है कि आप तक बढ़े। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं। चैरियट, 10 ऑफ कप्स, ये आप तक बढ़ेंगे ज़रूर, डेफिनेटली बढ़ेंगे। रियूनियन के लिए भी बढ़ेंगे, लेकिन ये ना रियूनियन, मैं बार बार बोलती हूँ, आपके ऊपर ना 90% है कि ये रियूनियन किस तरह से जल्दी में आप कन्वर्ट करो। आप अपनी एनर्जी को जितना पॉजिटिव करोगे उतना ज़्यादा जल्दी में ये होगा। अभी तक क्या होता है ना, ये प्लान्स करते हैं, रात में लेट करके, हो सकता है ऐसे ऐसे करूँगा तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ऐसे जाऊँगा, ऐसे कमिटमेंट दूंगा, बट ये करते कुछ नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड प्लानर बट एक्शन नहीं लेते ये, एक जगह पे रुक करके सारा कुछ जानते हैं। वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी जो दिमाग है ना, फायरी एनर्जी है, तो प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, प्लान्स बहुत अच्छा होता है, बट उनको एग्जीक्यूट करने के टाइम में ये पूरे इस तरह से रुक जाते हैं। एस ऑफ सोर्स, दिमाग भी लगा रहे हैं, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना है इनको। कम्युनिकेशन की मुझे एनर्जी बार बार आ रही है कि सोर्स मीन्स कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली दे वांट कम्युनिकेशन, आपके साथ बात करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा, एक होता है ना माइंड बॉडी सोल, पैशनेट मीन्स सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे माइंड बॉडी सोल लेवल ऑफ कनेक्शन आपके साथ फील करे। आप नहीं तो दुनिया नहीं, आप नहीं तो ज़िंदगी अधूरी, इस टाइप की। बट वही फिर से कन्फ्यूजन आ जाता है जब भी इनके कदम बढ़ते हैं ना कि मुझे इस रिलेशन के लिए एक्शन लेना है क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी है, ये सब कुछ, वही पे कुछ कन्फ्यूजन इनका आ जाता है। हो सकता है ये कान के भी काफ़ी पतले हैं, या कान के कच्चे, क्या बोलते हो आप लोग, थोड़ा सा वो देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली लोग जो बोलते हैं ना, ये मान भी जाते हैं बहुत जल्दी। खुद का डिसीशन या खुद की चीज़ों को थोड़ा सा वो, मतलब लोग जो बोलते हैं ना उस हिसाब से सोचने लगते हैं। दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन आँखों पे ना पट्टी बाँध लेते हैं। हो सकता है कोई स्पेशल फ्रेंड हो या स्पेशल कोई फैमिली मेंबर हो, या ये ऑलरेडी किसी की बात सुन लेना तो दिमाग में उनका चलने लगता है। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है एम्प्रेस का कार्ड। टेन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि इनके मैरिड पार्टनर दे आर हैविंग ए बेबी, ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती है। अभी क्या हो रहा है ना, थर्ड पार्टी अगर इनके मैरिड पार्टनर है, इन दैट केस क्या है कि ये थर्ड पार्टी में खुश तो नहीं है, बट देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये एक्चुअली उस रिश्ते को इग्नोर भी टोटली नहीं कर सकते। दे आर नॉट हैप्पी बट इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यहाँ पर वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं। सुबह सुबह भी वो ये सोच रहे थे कि आपसे बात करें, आपने नाइट में हो सकता है कितनी देर जागे हैं, आपका लास्ट सीन वगैरह भी चेक किया है इन्होंने। और अगर ये मैरिड पार्टनर नहीं है तो वहाँ पर हो सकता है इनकी मदर से कुछ इशू हो आपकी, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है मदर नहीं मान रहे हैं, अब एक तरफ मदर है एक तरफ आप हो, तो वहाँ पे क्या करें। एंड समहाउ हो सकता है किसी तरह का इनके ऊपर कोई ब्लैक स्पेल वगैरह किया गया है ताकि आपसे ये दूर रहे। देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि सबके लिए ये है, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है आप दोनों को अलग करने की, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स एक ब्लैक मैजिक वाला भी कार्ड बताता है। बाकी कार्ड्स भी उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में मैं देख रही हूँ ये पॉसिबिलिटीज़ है। टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ऑल डिनोट्स ब्लैक मैजिक एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है किंग ऑफ सोर्ड्स।
सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स ईगो से भरपूर इंसान भाई। ये इंसान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, बट ईगो उनमें एकदम टॉप लेवल की भरी है। मतलब वो बोलते हैं ना, सब सब कुछ स्पेशलिटी दे दिया है, एंड उसके साथ साथ क्या किया है ना भगवान ने, इनमें ईगो एकदम पूरा एक्स्ट्रा भर दिया है। तो वहाँ पर ईगो भी है। ईगो क्या है? रिजेक्शन का डर। मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर ये आप तक बढ़े और आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर इनकी जो सो कॉल्ड ईगो है वो कहाँ जाएगा भाई। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। वो सोचते बहुत कुछ है बट एक्शन नहीं लेते हैं। अगर प्यार है तो इतना ईगो का क्या है भाई, इतना एंग्जाइटी। मुझे लगता है कल रात को ये प्रॉपरली सोए भी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन में हो तो पूछ लेना, 100% ये प्रॉपरली सोए नहीं है। रात में बार बार जाग जाना या फिर पूरी रात जागना। हो सकता है आपको सोच करके ये रोए भी हो। पुराने चैट्स वगैरह पढ़ना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, ये सब कुछ भी इन्होंने कल रात को ज़रूर किया है। क्यों किया है? बिकॉज़ आप दोनों के बीच में अभी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस उनको खाया जा रहा है अंदर से। उनको क्या लगा था कि वो आपको इग्नोर करेंगे, जो भी करेंगे, बट आप उनके पीछे ही रहोगे। आपकी तो दुनिया ही वही है ना, आप कहीं पे जा ही नहीं सकते। ये उनको फ़ील हुआ था। अभी जो आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, अभी उनको वो एनर्जी लैक हो रही है, क्योंकि हमेशा आप प्रेजेंट रहते थे। उन्होंने एक मैसेज किया तो उसके बदले में आपने शायद 10 मैसेज कर लिया, वो सब कुछ होता था। अभी क्या हो रहा है, वो जगह पे पूरा सूनापन उनको लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। 3 ऑफ wands, नाउ दे आर वेटिंग फॉर यू। अभी तक क्या होता था कि आप वेट करते थे इनके एक्शन का या फिर इनके कॉल मैसेज का। शायद आप लड़े भी हो कि मुझे टाइम नहीं देते हो भाई, कितना काम करोगे, क्या करोगे, मेरे साथ भी बात करो, रिलेशनशिप में हो तो। अभी क्या हो रहा है कि दे आर चेजिंग यू, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग फॉर दिस न्यू स्टार्ट। उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ करके चले गए हो। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। दे आर वेरी होपफुल कि वो आप वापस आओगे, बट कहीं ना कहीं पेशेंस भी जवाब दे रही है। 9 ऑफ सोर्ट्स को फिर से क्लैरिफाई कीजिए। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसा तो मैंने ऑलरेडी बोला। डेथ का कार्ड, कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हो, ऐसा कुछ लग रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि आपकी शादी कहीं पे फिक्स हो गई है और आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए हो। एक्चुअली दे आर एक्चुअली उनको क्या लग रहा है ना कि आप में ये जो एक चेंज आया है, ये शायद आप कहीं पे एंगेज हो गए हो, जिसकी वजह से आया है। आप अभी किसी शादी के नोट में बनने वाले हो सकता है शादी पक्की हो गई है। एंड आप भी शायद ये बोले हो पहले कि शादी के घर से प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा कुछ। अभी वो क्या कर रहे हैं ना, उनको रात में ज़्यादातर, स्पेशली रात को, ऐसे भी शायद रहता है, बट रात में क्या होता है, काम वगैरह भी नहीं रहता है ना, तो उस टाइम में इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैंने लगता है कि अगर ये इंसान शादी कर लिए तो वहाँ पर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो ऐसे ही स्टैग्नेंट रह जाऊँगा, क्योंकि मैं मतलब इस बॉन्ड से मैं खुद को तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डर है कि आपकी शादी कहीं पे शायद फिक्स हो गई है। और अगर आप लोग कम्युनिकेशन में आओ तो ये पूछेंगे तो 100% कि आपकी शादी की कोई बात चल रही है या आपने शादी कहीं पे हाँ कर दिया है कि नहीं। दे वांट न्यू बिगिनिंग, बहुत बुरी तरह से ये चाहते हैं, क्योंकि फिर से इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से ये गुजरना नहीं चाहते। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे जस्टिस ने। अब वो जस्टिस चाहते हैं आपके साथ, मतलब आपके
मतलब वो जस्टिस चाहते हैं कि वो तो प्यार करते ही थे। अब उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये तो आपको समझना चाहिए था। अब वो जस्टिस चाहते हैं क्योंकि वो अभी आपके लिए आपकी तरफ बढ़ने के लिए ना कोई रास्ता इनको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। दे सच में मैं बोल रही हूँ ये बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐसा नहीं है। अब गुस्सा शायद करोगे कि दुखी होकर के क्या हो जाएगा, मुझे तो कुछ कमिटमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, ना ही वो आ रहा है वापस, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा दुखी है, ट्रस्ट मी। सन का कार्ड है, एक्शन होगा, एक्शन होगा। अब इनको हील करने के लिए आप ज़बरदस्ती जा कर के, वो बोलते हैं ना आंचल से दुपट्टे से आंसू मत पोंछो, इनको रोने दो, ये आएंगे ज़रूर। और ईगो है ना भाई, तो थोड़ा सा टूटने में टाइम लग जाता है, टूटने का थोड़ा सा टाइम दे दो, आएंगे ही ये। नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर से वही स्टैग्नेशन वाली एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है भाई? उनको लगता है कि वो उनकी तरह बुरी कंडीशन में आप नहीं हो। दे आर स्टक्ड इन ए सिचुएशन जहाँ से वो निकल नहीं पाते। एट ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो डिनोट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक। इस ये बताता है, बहुत सारे कार्ड्स है, डेथ भी बताता है ब्लैक स्पेल वाला। तो डेफिनेटली अभी क्या है ना, बार बार वो चाह रहे हैं एस ऑफ कप्स, 3 बार आया है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग। अभी क्या हो रहा है, ये अपने सिचुएशन में भी बंधे हैं, इधर से आपने भी जैसे एक डोर खड़ा कर दिए हो, अब वो करे तो करे क्या, वो मतलब होता है ना एक बेचारा टाइप के थॉट्स में वो है, विक्टिम गेम टाइप के। 6 ऑफ कप्स का प्लीज़ क्लैरिफिकेशन कीजिए डिवाइन प्लीज़, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? अभी इस वक्त में जो उनको लग रहा है कि जब मतलब अभी के अभी आपकी तरफ आ जाए, बट आप क्या है ना कि ये आप क्या है ना कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप, एक्चुअली अभी एक सॉर्ड्स लेके बैठे हो। आओ तो मैं काट डालूंगी मेरे क्वेश्चन से, काट डालूंगी मीन्स आप चाकू से थोड़ी काटोगे, बट आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, उसको फेस करने में ये डर रहे हैं बेचारे। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, यू आर इन योर फुल पावर। कितना हो ये आप ही जानते हो अपने पावर में, बट उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर इन योर फुल पावर। ये चीज़ बहुत अच्छी है, यू आर मेंटली फिजिकली टोटली स्टेबल। उनके रहने से ना रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यही चीज़ ट्रस्ट मी, उनकी जो ये पेन है, पेन नहीं होगा तो ये इंसान आएगा नहीं। आप बोलोगे कि ऐसे मैम बोल रही है कि पेन हो है तो अच्छा है, पेन जब तक नहीं होगा, जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेंगे आपके बिना उनकी कंडीशन क्या होती है, तब तक वो आएंगे नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको इसी जगह पे पहुँचना है भाई। खुद को मिस्टीरियस रखो, खुद को पूरी तरह से काम में बिजी करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को सक्सेस मतलब सक्सेस को पाओ, ठीक है। अब ये पर्सन क्या 10% आपके लिए पागल होंगे। कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। आई थिंक आई शुड बाई सम लवर्स ऑरेकल, इस टाइप के कुछ और भी कार्ड्स मुझे ख़रीदना चाहिए शायद, देखती हूँ, या फिर कुछ हैंड रिटन मैसेज और बढ़ाऊँ, देखती हूँ, करूँगी ज़रूर। अभी इस मोमेंट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या है मैसेजेस उनके? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट कार्ड इज लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। वो आपकी लाइट को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बिना उनकी लाइफ टोटली अंधेरे में है। आई क्राई एट नाइट, लुक एट दिस। मैंने बोला था ना कि वो रात को रोए हैं, आई टोल्ड यू। डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन आपके सामने है। तो ये जो डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन हो जाता है ना, दैट इज़ कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट कर रही है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी। पेनफुल मेमोरीज, देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स को मैंने बोला था ऑलरेडी, किसी तरह की मेमोरीज़ है इनके पास्ट में, आपके आने से पहले कोई एक्स के साथ या किसी तरह का, जिसकी वजह से इनको कमिटमेंट फोबिया है।
आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वो बनना चाहते हैं, डिफरेंट बनना चाहते हैं। आप जिस तरह के इंसान चाहते हो या डिज़र्व करते हो उस तरह के इंसान में खुद को बदलना चाहते हैं वो। व्हाट इज़ द ट्रूथ, इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं? क्या सच क्या है? या फिर ये भी हो सकता है कि उनको जो लगता है ना कि आपने कहीं पे शादी के लिए हाँ कर दिया, तो क्या सच है वो जानना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, उनकी लाइफ अभी टोटली मेस होकर पड़ी है। आई कांट कम टू यू नाउ, वो अभी आपके पास नहीं आ सकते। दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, जीते जी खाए जा रहा है इस टाइप की फीलिंग्स उनको। आई कांट हैंडल योर लव, आपका जो एक ओवर गिविंग लव है ना, एक अनकंडीशनल लव, हो सकता है उनके लाइफ में जो भी रिलेशन है, जो भी मतलब पेरेंट्स हो जाए, कुछ भी कुछ ना कुछ उनको लगता है कि कोई ना कोई एक मोटिव से वो लोग कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उनको, उनकी कुछ इच्छाओं को फुलफ़िल करते हैं कहीं न कहीं। तो आपके पास क्या था ना, किसी तरह का आपने जो प्यार दिया, बैक में आपने कुछ माँगा नहीं उनसे। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई है। दे आर फिज़िकली अट्रैक्टेड टू यू, दे हैव हर्ट मी। यस, मैंने बोला ना, हो सकता है फैमिली वालों के किसी बिहेवियर से, किसी तरह के कुछ से वो हर्ट हुए हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल में बी दे आर इन सम काइंड ऑफ बुरी संगत, किसी तरह का एडिक्शन वगैरह में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। कितना रीडिंग रेजोनेट किया है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना है। ऐसा नहीं है कि ये आ रहे हैं आपके पास तो खुशियों के लहर आप में दौड़ने लगे, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहना है और अपने आप को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है। अ, अच्छा, मेरा एक और भी चैनल है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ आप लोगों को लगे तो यू कैन जॉइन मी देयर टू। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे।